18 साल का दीपा नामक बालक गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत चखने के बाद कैसे बना एक महान शूरवीर योद्धा, जो आगे जाकर बाबा दीप सिंह के नाम से जाने लगा। 75 वर्ष की उम्र में जब आम लोग शारीरिक रूप से थक जाते हैं, तब बाबा दीप सिंह जी ने इसी उम्र में 15 किलो का भारी भरकम खंडा उठाकर मुगल फौजों के परखच्चे उड़ा दिए। आप जी तलवार के धनी तो थे ही, और ये कलम के भी धनी थे, और उन्होंने अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 प्रतिलिपियां भी लिखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपने सामने बिठाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवाया था। गुरु जी के साथ इतना प्रेम होने के बावजूद भी जब गुरु जी ने अनंतपुर का किला खाली किया, तो इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने शूरवीर योद्धा को आखिर क्यों अपने से दूर किया, क्यों उन्हें चमकौर के युद्ध में शामिल नहीं किया गया। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि श्री हरमंदिर साहिब जी को कैसे अफगान के कब्जे से छुड़वाया गया, क्यों बाबा दीप सिंह जी की शहादत सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए इन सभी बातों के जवाब आपको हम इस वीडियो से देंगे, और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी जरूर लिख के चाहिए। बाबा दीप सिंह जी का जन्म। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 ईस्वी में पहू पिंड जिला अमृतसर में हुआ था। आप जी के माता पिता गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत प्यारे सेवक थे। जब बाबा दीप सिंह जी 12 वर्ष के हुए, तब वे अपने माता पिता के साथ गुरु गोविंद सिंह जी को दर्शन करने के लिए अनंतपुर साहिब गए। वे इस वातावरण से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने घर जाने से साफ रूप से इनकार कर दिया। अंतर्यामी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके माता पिता जी को तब ये संदेश दिया कि भाई दीपा यानी बाबा दीप सिंह जी अब से उनके पास अनंतपुर साहिब में ही रहेंगे, और कहा आपका ये बालक आगे जाकर महान योद्धा बनेगा। गुरुजी के पास रहकर भाई दीपा जी गुरुजी के संत सिपाही फौज में शामिल हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी का संकल्प ये था कि हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा मनुष्य ही आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। भाई दीपा जी ने पंजाबी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं सीखी। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। गुरु जी का भाई दीपा जी के साथ बहुत प्यार था। वे अक्सर कहा करते थे, ये हमारा दीपा जो खुद पढ़ाई लिखाई करके इस रोशनी को हमारे सिखों में फैलाएगा। 1699 ईस्वी में जब बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाकर उन्हें अपना सिख चुना था। अगले वर्ष 1700 ईस्वी में होला महल्ला वाले दिन भाई दीपा जी ने भी 18 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों से ही अमृत छका था। तब वे भाई दीपा से भाई दीप सिंह जी बन गए। भाई दीप सिंह जी का शरीर बहुत ही बलवान था, इसलिए उन्होंने अपने लिए 15 किलो का भारी भरकम खंडा बनवाया था। एक बार वे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शिकार खेलने के लिए गए, तो अचानक से एक शेर ने उन पर हमला बोल दिया। तब भाई दीप सिंह जी ने बड़ी बहादुरी से अपने खंडे से शेर के 2 टुकड़े कर दिए, पर गुरु जी पर आंच न आने दी। ये देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई दीप सिंह जी, तुम सिख कौम का एक महान योद्धा बनोगे। अनंतपुर साहिब में रहते हुए भाई दीप सिंह जी दिन रात गुरु जी की सेवा करते और संगतों को लंगर चखाते और बाकी समय गुरबानी पढ़ते। इतिहास में दर्ज है कि 1702 ईस्वी में उनके माता पिता अपने पुत्र का विवाह करवाने के लिए गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए आए, तो गुरु जी ने इजाजत दी और कहा, भाई दीप जी, अब तुम अपने गांव में रहकर ही सिक्की फैलाना, अमृत छकाकर सिख सजाना, शस्त्र विद्या में निपुण करना और गुरबानी सिखाना और सिखों को कौशल योद्धा बनाना। साथ ही गुरुजी ने उन्हें ये भी कहा, तुम्हें मैं जब बुलवाऊं तभी तुम मेरे पास आना, बिना बुलाए यहाँ मत आना। गुरुजी की आज्ञा लेकर भाई दीप सिंह जी अपने घर लौटे और विवाह के 2 साल के बाद 1704 ईस्वी में गुरुजी ने अपने सिख को भाई दीप सिंह जी के गांव भेजा और उन्हें बुलावा भेजा। उसके बाद जब पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने अनंतपुर साहिब को घेराबंदी की, तब भाई दीप सिंह जी और भाई मनी सिंह जी हर पल गुरु जी के साथ रहते। ये घेराबंदी 7 महीने तक चली, पर गुरु जी ने हार ना मानी। पर भूख से तड़पते हुए सिखों की हालत को देखते हुए उन्होंने किला खाली करने का विचार किया। तब गुरुजी ने भाई दीप सिंह जी को और भाई मनी सिंह जी को दोनों माताओं यानी माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी को एक सुरक्षित स्थान यानी दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय सारी मुगल सेना गुरुजी की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी, इसलिए दिल्ली जाने में उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने दोनों माताओं को भाई जवाहर सिंह जी की हवेली में ठीक ठाक पहुंचा दिया। भाई दीप सिंह जी वहां रहते हुए भी बहुत बेचैन थे। वे किसी भी तरह गुरुजी के बारे में जानना चाहते थे।
पर उन्हें कोई भी खबर नहीं मिल पा रही थी। माताओं से आज्ञा लेकर वे वापस बहुपिंड आ गए और लोगों से पूछताछ करते लगे ताकि गुरुजी के बारे में कुछ पता चल सके। एक दिन गुरुजी का एक सिख शेर सिंह भाई दीप सिंह जी के घर आया और कहा, गुरुजी ने आपको तुरंत तलवंडी बुलवाया है। वे बहुत खुश हुए और वे उसी पल शेर सिंह के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें शेर सिंह से पता चला कि चारों साहिबजादे शहीद हो चुके हैं और माता गुजरी जी भी सचखंड जा चुकी हैं और हमारे बहुत सारे सिख भी शहीद हो चुके हैं। ऐसी दर्दनाक खबर सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा दीप सिंह जी तलवंडी पहुंचकर गुरुजी के चरणों में घिर पड़े और भावुक होकर बोले, गुरुजी, मैं मुश्किल घड़ी में आपकी कोई भी सेवा न कर सका। चारों साहिबजादे और माताजी शहीद हो गए और मेरे बहुत सारे साथी भी शहीद हो गए, पर मैं अभी तक जीवित कैसे घूम रहा हूँ। तब गुरुजी ने भाई दीप सिंह जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, हौसला रख, अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। आने वाला समय बहुत भयानक है। तुम्हें खालसा को अमृत छकाकर उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार करना है। इसलिए मैंने तुम्हें और भाई मनी सिंह को वापस भेज दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि मुगलों का कोई भी एतबार नहीं है। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने फैसला लिया और उन्होंने भाई दीप सिंह और भाई मनी सिंह जी को अपने सामने बिठाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवाना शुरू किया। गुरुजी आसन पर बैठकर वाणी बोलते और वे दोनों लिखते। शाम होने पर जितनी भी वाणी लिखी जाती, गुरुजी खुद उस लिखाई को देखते और मात्राओं को भी ठीक करते। अगले दिन जब दीवान लगता तो गुरुजी उस वाणी के अर्थ संतों को समझाते। इस ग्रंथ को लिखने में 9 महीने 9 दिन का समय लगा था। रागों के अनुसार गुरुजी ने भक्तों की वाणी से पहले गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को दर्ज करवाया। इस वाणी को दमदमी भीड़ के नाम से जाना जाता है और गुरुजी ने सचखंड जाने से पहले नांदेड़ साहिब में भाई मनी सिंह जी की भीड़ को प्रकाश करवाया और उस भीड़ को सिखों को अगला गुरु घोषित किया और भाई दीप सिंह जी की भीड़ को उन्होंने दमदमा साहिब में रख दिया। इसके बाद गुरुजी की आज्ञा पाकर भाई दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 और प्रतिलिपियां तैयार की, जिन्हें 4 तख्तों में भेजा गया। कहा जाता है कि भाई दीप सिंह जी रोज 14-14 घंटे बैठकर वाणी लिखा करते थे। गुरुजी के हुक्म के अनुसार बाबा दीप सिंह जी लगभग 30 वर्षों तक दमदमा साहिब में रहे। वहां रहते हुए उन्होंने सिखों को गुरमत का ज्ञान दिया और उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में भी लिखी, जो कि इस समय बगदाद में है। गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योतिजो समाने से पहले बाबा बंदा सिंह जी को खालसा फौज का जर्नैल बनाकर पंजाब भेज दिया गया। उस समय बाबा बंदा सिंह जी की उम्र 38 साल की थी और बाबा दीप सिंह जी की 27 साल। बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह के साथ हर युद्ध में बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी, चाहे वे कपूरी की जंग हो, चाहे वे सरहिंद की जंग हो। जिन मुगलों ने गुरु तेग बहादुर और 4 साहिबजादों पर अत्याचार किए थे, उन मुगलों को बंदा सिंह और बाबा दीप सिंह जी ने मौत के घाट उतार दिया। 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत के बाद फर्रुख सियर ने सिखों पर अत्यंत जुल्म किए। ये समय सिखों के लिए बहुत ही दर्दनाक था। फर्रुख सियर ने उस समय ये हुक्म दिया कि एक भी सिख जिंदा नहीं बचना चाहिए और इतिहास में दर्ज है उस समय बहुत ज्यादा सिखों को शहीद होना पड़ा था। उन्हें अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा था। वहां रहते हुए भी उन्होंने मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाई। उन्होंने अपने आप को 12 मिसल में बांट लिया, जिनमें से एक मिसल के मुखी बाबा दीप सिंह जी थे। उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि अफगानी हमलावर नादिर शाह और अब्दाली ने भारत में खूब लूट मचाई थी। यहाँ से वे सिर्फ धन दौलत लूट कर नहीं लेके जाते थे, बल्कि हिंदू औरतों और बच्चियों को भी अपने साथ ले जाते थे। जब सिखों को इसके बारे में पता चला तो बाबा दीप सिंह जी और बाकी मिसल के मुखियों ने रात को अब्दालियों पर हमला कर दिया और सारा लूटा हुआ माल और स्त्रियां और बच्चियों को छुड़वा लिया। इस बात से अब्दाली बहुत चिढ़ गया और उसने अपने पुत्र तैमूर को अमृतसर सिखों को खात्मा करने के लिए भेज दिया और उसने ये आदेश दिया कि जिस हरमंदिर साहिब के सरोवर का अमृत पीकर मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, उस सरोवर को मिट्टी से भर दो। दमदमा साहिब में जब बाबा दीप सिंह जी को अमृतसर सरोवर को खराब करने की खबर मिली तो वे गुस्से से भर गए। उसी वक्त वे अपने सिखों के साथ अमृतसर की ओर रवाना हुए। उस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र 75 वर्ष की थी। उन्होंने 15 किलो का खंडा उठाया और अमृतसर की ओर 5 सिखों के साथ चल पड़े। रास्ते में बहुत सारे सिख उनके साथ जुड़ते गए।
देखते ही देखते कई हजार सिख बाबा दीप सिंह जी के साथ आ गए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि तरनतारन पहुंचकर बाबा दीप सिंह के साथ कुल 10,000 सिख इकट्ठे हो गए थे। उस समय एक लंबी लकीर खींचकर उन्होंने कहा, जिस सिख को शहीदी परवान है वही सिख इस लकीर को पार करे, बाकी वापस अपने घर को लौट जाए। पर गुरु गोविंद सिंह जी के सारे सिख पल भर में उस लकीर को पार कर गए, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। दूसरी तरफ तैमूर और जहान खान को उनके आने की खबर मिली तो उन्होंने अपने 40,000 फौज को तैनात किया। उनके पास इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी सिखों की मुट्ठी भर फौज को देखकर वे डर गए। सिखों और मुगलों के बीच में उस समय बहुत भयानक युद्ध शुरू हुआ। गुरु जी का एक एक सिख 10 मुगलों को खत्म करने लगा, जिसे देखकर मुगल सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। तब जहां खान ने अपने फौज को गरज कर कहा, लड़ो और मरो, इस मुट्ठी भर काफिरों से डरकर मत भागो। तब बाबा दीप सिंह जी ने अपना 15 किलो का खड्डा उठाया और ऐसा चलाया कि उनके एक वार से दुश्मन जो था धरती पर गिर पड़ता था। ये युद्ध गोलवर में हुआ, जो कि अमृतसर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा दीप सिंह जी पठानी फौजों के साथ युद्ध करते हुए लगातार अमृतसर की ओर बढ़ते रहे। तैमूर ने अपनी और सेना युद्ध में भेजी। कहते हैं ये वे समय था जब अफगानी फौज सिखों पर भारी पड़ने लगी। सिखों की संख्या बहुत कम होने के कारण उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 75 साल के बाबा दीप सिंह जी लगातार अमृतसर की ओर बढ़ते रहे। तब एक पठान ने अचानक बाबा दीप सिंह जी के घोड़े पर जोरदार वार किया, जिससे बाबा जी नीचे गिर गए। 35 साल का ये पठान जब बाबा जी को ललकारते हुए बोला, हिम्मत है तो अकेला मेरे साथ मुकाबला कर, तो बाबा जी ने भी उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसके साथ भिड़ गए। काफी समय तक जबरदस्त युद्ध हुआ। लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आया जब दोनों की तलवारों ने एक दूसरे की गर्दन पर एक साथ ही वार किया। फिर वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। बाबा दीप सिंह जी की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मुगल फौज वहां से भागने लगी। ये दृश्य दिल दहलाने वाला था। बाबा जी ने अपना कटा हुआ सिर अपने बाएं हाथ में पकड़कर और दाएं हाथ में खंडा पकड़कर दुश्मनों पर वार करते गए और हरमंदिर साहिब की ओर बढ़ते रहे। बाबा दीप सिंह जी का सारा शरीर खून से लथपथ था, पर उन्हें हर हालत में हरमंदिर साहिब पहुंचना था। आखिर उनकी ये इच्छा पूरी हुई। अमृतसर आजाद करवाकर अपना शीर हरमंदिर साहिब को भेंट करके बाबा जी शहीद हो गए। जिस जगह पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश रखा, वहां उनका स्थान बनाया गया है, जो कि हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में आता है। जहां बाबा दीप सिंह जी का संस्कार किया था, वह स्थान हरमंदिर साहिब से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे शहीदा साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज भी बहुत दूर दूर से संगतें आती हैं। इस तरह अमृतसर दुश्मनों के चंगुल से आजाद करवाया गया और फिर सिखों ने बाबा दीप सिंह जी की प्रण को पूरा करते हुए सारा सरोवर साफ करवाया। कहते हैं जब तक सिख कौम जिंदा है, तब तक बाबा दीप सिंह जी एक जिंदा शहीद के तौर पर पूजे और सत्कार योग माने जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।